वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल धीरज सिंह क्लासेस। जी हाँ दोस्तों, मैं लेकर हाजिर हूँ झारखंड पारा शिक्षक आकलन परीक्षा से रिलेटेड पेडागोजी के प्रश्न, जो कि जैक मॉडल आधारित प्रश्न पत्र हैं। ये प्रश्न पत्र जो है कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको एज आप टेस्ट सॉल्व करें, आंसर बाद में चेक करें। आप पहले इसको 1 बाय 1 कमेंट में आंसर भी दें कि आपका कितना सही होता है। मुझे ज़रूर बताएं, एंड में कमेंट में मैं देखूंगा कि कितने लोगों का कितना सही होता है। तो ये पेडागोजी के प्रश्न पत्र जो हैं वो जैक मॉडल आधारित प्रश्न पत्र हैं। आप सभी पारा शिक्षक से रिक्वेस्ट है एक बार कि आप इसे पूरा एंड तक जरूर वॉच करें। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें, इसे अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें ताकि उन्हें भी पेडागोजी के जो प्रश्न है सॉल्व करने के लिए में आसानी हो। आइए जानते हैं पहला प्रश्न क्या है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, पारा टीचर आकलन परीक्षा का यह पेडागोजी का मैं क्वेश्चन आज लेकर आया हूँ आप सभी के लिए। पहला प्रश्न आपके सामने है, शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। जी हाँ, पेडागोजी के जो प्रश्न पत्र होते हैं, आप कई बार क्या होता है सिर्फ एज अ टीचर ही सोचते हैं, बट आपको बच्चे के मानसिकता को देख करके सोचना होता है और ऐसे में आप लोग गलती कर बैठते हैं। तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन, फिर उनके आंसर्स को देखिएगा, क्योंकि आंसर्स कई बार ऐसे आपको दिखेंगे कि लगेगा सारा आंसर सही है। शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। अब शिक्षक को किस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए? मनोविज्ञान का, अपने विषय का, शिक्षा संहिता का, अपने विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। अब यहाँ आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि मनोविज्ञान का भी होगा, अपने विषय का भी उसे ज्ञान होना चाहिए, शिक्षा संहिता का भी। अब जब देखेंगे तो लगेगा सारा होगा, लेकिन आंसर तो कोई एक ही है, सारा तो आंसर होगा नहीं। तो सही आंसर क्या होगा? आप आंसर कमेंट में बताइएगा मुझे और सॉल्व कीजिएगा। शिक्षक को जो है वो मनोविज्ञान का भी ज्ञान होना चाहिए और विषय का भी ज्ञान होना चाहिए, शिक्षा संहिता का भी ज्ञान होना चाहिए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो है वो दो ही चीज़ है, मनोविज्ञान और अपने विषय का। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 2 है, प्रतिभाशाली बालक की पहचान की जा सकती है। हम कैसे कह सकते हैं कि वो बालक जो है वो प्रतिभाशाली है? किन आधार पर? बुद्धि परीक्षण द्वारा, अभिरुचि परीक्षण द्वारा, सी उपलब्धि परीक्षण द्वारा, या डी उपरोक्त सभी। अब किसी भी बच्चे के अंदर हम बुद्धि का परीक्षण तो कर ही सकते हैं, अभिरुचि उसके किस चीज में है अभिरुचि है बच्चे का ये भी देखते हैं, ये भी एक प्रतिभाशाली है, और उपलब्धि बच्चे का। तो कहीं ना कहीं हम इसका राइट आंसर जो है जो सही होगा वो होगा डी उपरोक्त सभी। आई होप आपको भी समझ में आ रहा होगा और आप भी सेट सॉल्व कर रहे होंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 3 है, बच्चा किस प्रकार सीखता है? जी हाँ, बच्चा किस प्रकार सीखता है? पुस्तक पढ़कर, बी परिचर्चा करके, सी प्रश्न पूछकर, या डी उपरोक्त में से सभी। जब यहाँ आप देखेंगे तो बच्चा जो है कहीं ना कहीं पुस्तक पढ़कर भी सीखता है, परिचर्चा करके भी सीखता है और प्रश्न पूछकर भी सीखता है। तो जब तीनों अगर चीज़ों से सीखता है तो कह सकते हैं हम कि इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से सभी। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 4। परामर्श का उद्देश्य क्या होता है? जी हाँ, परामर्श का उद्देश्य क्या होता है? बच्चे को समझाना, बच्चे की कमियां पता करना। देखिए, नेगेटिव चीजें जो होता है हम कहीं ना कहीं सीडीपी में उसको नेग्लेक्ट करते हैं। पेडागोजी में कभी भी सीडीपी में क्या होता है कि हम जो नेगेटिव चीजें है, बच्चे की कमियां, ये कमियां चीज जो होता है, ये कमी दर्शाना, नेगेटिव चीजों को हम कैंसिल करते हैं। बच्चे को समायोजन में सहायता करना या उपरोक्त सभी। तो ये चीज़ यहाँ ध्यान दीजिएगा कि परामर्श का उद्देश्य है। हाँ, कभी कभी हम जरूर बच्चे को थोड़ी सी कमी बता सकते हैं, लेकिन हमेशा नहीं दर्शा सकते हैं, ये याद रखेंगे। तो परामर्श का मतलब है बच्चे को समझाना भी हो सकता है, बच्चे की कमी करना भी हो सकता है, बच्चे के समायोजन में सहायता करना, यानी कि उपरोक्त सभी डी इसका होगा राइट आंसर। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 5। डिसलेक्सिया, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो सीटेट हो या टेट हो। आपके लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? डिसलेक्सिया जो है पठन विकार से संबंधित है, गणितीय विकार से संबंधित है, मानसिक विकार से संबंधित है, या व्यवहार संबंधी विकार से संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा आपको ए पठन विकार से संबंधित है। और आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि ये पठन विकार तो बता दिया मैंने, गणितीय विकार, मानसिक विकार और व्यवहार संबंधी विकार, इनको भी आप पढ़ के जाएं, कहीं ना कहीं ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 6। जब बालक शैक्षणिक रूप से पिछड़ा है उसके बारे में क्या सत्य है?
जब बालक शैक्षणिक रूप से पिछड़ा है उसके बारे में क्या सत्य है? पढ़ाई में पिछड़ा है, घर व समाज से पिछड़ा है, मानसिक रूप से पिछड़ा है, या इनमें से कोई नहीं? ध्यान से समझिएगा, कोई बालक अगर शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हो सकता है तो क्या वो घर समाज से पिछड़ जाएगा? जी नहीं। तो रॉन्ग आंसर को पहले आप चूज करके काटिए। क्या वो मानसिक रूप से पिछड़ा हो सकता है? मेंटल एबिलिटी उसका जो है खराब होगा? नहीं। और रह गया पहला, पढ़ाई में पिछड़ा है, तो कहीं ना कहीं शैक्षणिक का ताल्लुक जो है वो पढ़ाई से है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पढ़ाई में पिछड़ा है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 7। किसी समस्या के समाधान हेतु क्या आवश्यक है? जब कोई भी समस्या होता है तो क्या आवश्यक होता है? जानकारी, आक्रोश, तर्क या भय? जब समस्या की समाधान की बात आ रही है तो वहां पे जो है कहीं ना कहीं आक्रोश तो होगा नहीं, भय की बात होगी नहीं। समस्या का समाधान करना है तो समस्या का समाधान भय से तो होगा नहीं। हाँ, जानकारी और रहा तर्क, तो सबसे बेस्ट जो होगा उन दोनों में ये होगा तर्क से किसी समस्या का समाधान हम कर सकते हैं आसानी से। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 8। बाल विकास का क्या अर्थ होता है? ए, बालक का सामाजिक विकास, बी, बालक का मानसिक विकास, सी, बालक का सर्वांगीण विकास, या डी, इनमें से कोई नहीं। तो बाल विकास का मतलब ही क्या होता है कि बालक का सर्वांगीण विकास, पूरे तरह से बालक का विकास होगा। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 9। बालक के सामाजिक विकास में, सामाजिक विकास की बात हो रही है, महत्वपूर्ण क्या है? अनुवांशिकता, जाति भेद, वातावरण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा बताइए मुझे। इसका राइट आंसर सबसे बेस्ट होगा, सामाजिक की बात हो रही है तो वहाँ वातावरण, इन्वायरमेंट से सीखता है बच्चा कहीं ना कहीं, तो वातावरण ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। डी, अशुद्ध उच्चारण सुधारा जा सकता है? कैसे सुधारे भाई? अशुद्ध बच्चा अगर उच्चारण कर रहा है तो उसे किस तरह सुधारें? पुनरावृत्ति द्वारा, समानता वाले शब्दों का उच्चारण कराकर, शब्दों को खंड में बैठकर, या उपरोक्त में से सभी? तो इसका आंसर है, देखिए, पुनरावृत्ति करा द्वारा भी हम कई बार बच्चों का उच्चारण सुधारते हैं, बार बार रिपीट कराकर। सेम उसी तरह वर्ड को, शब्द को अगर उच्चारण कराएं वो भी सही है। शब्दों को खंड करके कई बार बच्चा शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाता तो हम उसे तोड़कर बताते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी। प्रश्न संख्या 11 देख लें। शिशु प्रेम और क्रोध में अंतर करने लगता है। अब ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है, ध्यान दीजिएगा। आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा पेपर को सॉल्व करने में, और आप अच्छे से सॉल्व करके मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा आपने कितना सही बनाया है। शिशु प्रेम और क्रोध में अंतर करने लगता है, कब करने लगता है? प्रथम मास में, तीसरे मास में, चौथे मास में, या छठे मास में? मास का मतलब यहाँ महीने से है, तो क्या पहले महीने से बच्चे शिशु को जो है प्रेम और क्रोध के अंतर समझ में आ जाता है? तीसरे माह में, चौथे मास में, या डी, छठे मास में? तो इसका राइट आंसर होगा कहीं ना कहीं बच्चे जो शिशु है वो क्रोध और अंतर में जब छठा महीना आता है, 6 महीना का हो जाता है, तब उसे समझ में आता है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 12। संवेग की दृष्टि से प्रत्येक बालक किसके कारण भिन्न है? योग्यता के कारण, विद्यालय के कारण, व्यक्तिगत भिन्नता के कारण, या इनमें से कोई नहीं? तो समझिएगा, संवेग की दृष्टि से प्रत्येक बालक जो होता है वो हमेशा भिन्न व्यक्तिगत भिन्नता के कारण होता है। बच्चे में या बालक में हम कह सकते हैं कि हर बच्चे में व्यक्तिगत भिन्नता होता है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 13। बच्चे की बुद्धि लब्धि, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इससे प्रश्न आपको जरूर एक आएगा, आप इसे नोट कर ले। सामान्य बुद्धि, बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है। ए, सामान्य बुद्धि, बी, प्रखर बुद्धि, सी, मंद बुद्धि, और डी, प्रतिभाशाली बुद्धि। अब आपको सबसे पहले तो ये जानना होगा सामान्य बुद्धि में कितना होता है, प्रखर बुद्धि में कितना होता है। जिसे हम IQ टेबल, आपको अगर पता होगा इंटेलिजेंस जो IQ टेबल होता है उसमें सामान्य बुद्धि का कितना होता है वो समझ लीजिए। ये होता है 90 से 110 या 109 कह सकते हैं, ये होता है। प्रखर बुद्धि की बात करें तो ये 130 से 139। मंद बुद्धि की बात करें अगर हम तो ये 70 से 80 के आसपास होता है। और प्रतिभाशाली मतलब 140 प्लस वाले बच्चों को हम प्रतिभाशाली यानी कि जीनियस बच्चे कहते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। अब 90 से 110 की बात कर रहा है,
90 से 110 के मध्य किसका होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा सामान्य बुद्धि। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। तो ये एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आ रहा है आपके एग्जाम में, एक प्रश्न इससे जरूर बन रहा है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 14। लड़का और लड़की में पाया जाने वाला भेद है शैक्षणिक उपलब्धि, जीवन में प्रगति, लैंगिक या इनमें से कोई नहीं। तो जब फर्क की बात आए, भेद की बात आए किसी बच्चे या बच्ची में या लड़का या लड़की में, तो ये एक लैंगिक भेद है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 15। वातावरण का प्रभाव पड़ता है। अब इन्वायरमेंट का जो फर्क है, प्रभाव जो है कहीं ना कहीं कैसे पड़ेगा? भाषा में, मानसिक विचारों में, बुद्धि में या इनमें से सभी। तो वातावरण इन्वायरमेंट जो है भाषा से, मानसिक विचारों से, बुद्धि से, यानी कि हम कह सकते हैं कि 15 का जो राइट ऑप्शन होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी करेक्ट आंसर होगा। तो ये था आज 15 प्रश्न लगातार पेडागोजी के। मिलते हैं कुछ नए प्रश्नों के साथ और अगले सब्जेक्ट का वेट करेंगे आप। बहुत जल्द मैं अगला विषय लेकर आऊँगा, लेकिन प्लीज़ इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को प्रेस करना होगा, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न और लेटेस्ट अपडेट पैरा शिक्षक से रिलेटेड आपको वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पर मिलता है। तब तक बने रहें। धन्यवाद।